नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति आज सरेंडर कर सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक गायत्री प्रजापति की लोकेशन का पता चला। रेप केस में सह आरोपी सिपाही चंद्रपाल गिरफ्तार हुआ। रेप का आरोपी गायत्री प्रजापति, जिसके खिलाफ जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस। कई जगहों पर लगातार छापेमारी। लखनऊ के चौक इलाके में हुई लूट का सीसीटीवी वीडियो हुआ जारी। सर्राफा व्यापारी को डकैतों ने पीटा, बेटे को गोली मारी। व्यापारी पिता पुत्र को पीटने के बाद बदमाश फरार हुए। 40 किलो सोना समेत 13.5 करोड़ रुपए की लूट हुई। लखनऊ में हुई लूट के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। बदमाशों के लिए 50,000 के इनाम का ऐलान। गुजरात के भरूच में तैयार हुआ देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भरूच के केबल स्टे ब्रिज की लंबाई 1344 मीटर। 2 साल में बना ब्रिज। 379 करोड़ रुपए खर्च हुए। भरूच में आज पीएम मोदी रैली को भी संबोधित करेंगे। ब्रिज की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। कल पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे। साथ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली के बीच मानहानि केस में आज भी सुनवाई होगी। सोमवार को जेटली और जेठमलानी के बीच हुई नोकझोंक। केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने अरुण जेठमलानी से पूछे 52 सवाल। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अरुण जेटली भावुक हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आपराधिक मानहानि के केस में आरोपी बनाए गए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल से 29 जुलाई को हाजिर होने के लिए कहा। नवंबर 2016 में केजरीवाल ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर लगाया था ब्लैक मनी रखने का आरोप। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया ट्वीट। कोर्ट ने हमारे सबूतों को स्वीकार किया। अयोध्या मामले में लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ तकनीकी आधार पर इन्हें राहत नहीं मिल सकती। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। पूछा 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट जमा करने की इजाजत क्यों नहीं मिली। एसबीआई के साथ निजी बैंकों से केंद्र सरकार की अपील। कहा 1 अप्रैल से लागू होने वाले जुर्माने पर दोबारा से विचार करें। देश भर में पैकेज वाटर बॉटल एक ही दाम में अब मिला करेगी। मनमानी की कीमतों पर सरकार को शिकायत मिली थी। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल की एयर एम्बुलेंस में आग लग गई। बैंकॉक के पास हुई दुर्घटना में पायलट की मौत, 4 घायल। क्रैश लैंडिंग खराब गई। पाकिस्तान के पूर्व एनएसए महमूद दुर्रानी ने कबूल किया 26/11 का हमला पाकिस्तान के ही आतंकी संगठन ने किया। महमूद दुर्रानी का बयान, लश्कर चीफ हाफिज सईद पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्रानी के बयान पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा भारत दे चुका है हाफिज के खिलाफ सबूत। दुर्रानी पर तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल का बयान, सबूत मांगने वाला पाकिस्तान अब करे कार्रवाई। 30 साल बाद भारतीय सेना से रिटायर हुआ एनएस विराट, नौसेना प्रमुख ने अंतिम विदाई। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग कल होनी है। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। कल 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 11 मार्च को नतीजे आएंगे। रोहनिया में पीएम मोदी ने कहा पटेल गांधी की धरती पर जन्म हुआ, वाराणसी में सेवा करने का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। कहा यूपी में इंटरव्यू के नाम पर युवाओं को लूटा जाता है। जौनपुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा इसरो की उपलब्धियां भी खुद पीएम ले रहे हैं। अखिलेश ने कहा पीएम का दिल्ली में दिल नहीं लगता। बोले पीएम के बदले सीएम की कुर्सी ले लें। नोट के बदले वोट वाले बयान पर अखिलेश यादव को नोटिस। चुनाव आयोग के सामने आज शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों रुपए जमा हुए। एनआईए के अफसर अतुल गोयल ने रिपोर्ट के हवाले से जानकारी। पाक में आतंकी संगठनों ने 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। फलाह इंसानियत फाउंडेशन का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी। रामलीला मैदान में रैली करेंगे। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र हुआ शुरू। एलजी ने कहा दिल्ली वालों को सस्ती बिजली और पानी इस साल भी जारी रहेगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का अरविंद केजरीवाल पर तंज। कहा दिल्ली सरकार के पास योजना तक तैयार नहीं है। रामजस कॉलेज में लगे देश विरोधी नारे पर कोर्ट हुआ सख्त। मॉरिस नगर के एसएचओ से इस पर रिपोर्ट मांगी। कोलकाता में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कई छात्र जख्मी हुए, कई छात्र गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र विधानसभा के सामने एक युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। किसानों की मांग लेकर आया था जहर पीने वाला युवक।
मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खोले गए 11 नए टिकट विंडो। सेंट्रल लाइन पर रोजाना 40 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। मुंबई में बनाए जाएंगे 200 नए पार्किंग प्लेस। पार्किंग की समस्या से कुछ हद तक निजात मिल पाएगी। गुजरात के राजकोट से 6 शूटर गिरफ्तार हुए। जामनगर के व्यापारी को मारने की साजिश थी। ग्रेटर नोएडा से बदमाश अवनेश उर्फ अन्नी गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ की कार्रवाई। गुरुग्राम पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कार से 14,36,000 की पुरानी करेंसी भी बरामद की। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल की बिजली काटी गई। करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में करीब 12 क्विंटल मिलावटी घी बरामद हुआ। जांच के लिए नमूने लैब भेज दिए गए। कानपुर में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी हुई। दूध के डिब्बे छोड़कर भाग गए। 18 क्विंटल नकली खोया जब्त हुआ। मथुरा के बरसाना में धूमधाम के साथ खेली गई लठमार होली। नंदगांव से होली खेलने पहुंचे लोगों पर लाठियां बरसाई गई।